हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब परम मंगलमय होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह अपने अपने कान्हा की सेवा में मदमस्त होंगे। दोस्तों, कार्तिक का पावन महीना शुरू होने वाला है। हमारे शास्त्रों में कार्तिक स्नान का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कार्तिक महीने में किए गए स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप का अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान कैसे किया जाता है, कार्तिक स्नान कब से कब तक हमें करना चाहिए, कार्तिक स्नान के नियम क्या होते हैं और कार्तिक के व्रत कैसे किए जाते हैं। तो कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू किया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। कार्तिक स्नान के 5 नियम होते हैं। पहला नियम स्नान का नियम होता है, दूसरा नियम तुलसा पूजा का नियम होता है और तीसरा नियम हरि जागरण का नियम होता है। चौथा नियम जो है वो दीपदान का नियम है और 5वां उद्यापन का नियम है। इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर 2023 को होगा। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने में सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने और दान करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वयं देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा स्नान करने धरती पर आते हैं। कार्तिक महीने में सूर्य उदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल से स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर ठंडे जल से स्नान करें। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते निगल जाएं। मान्यता है इससे साल भर बीमारियां दूर रहती हैं। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और परिक्रमा करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस माह में मूली, गाजर, कंद, आड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है और किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता। कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है। 2 बदलते मौसम के बीच का समय होने से इन दिनों सेहत संबंधी परेशानियां भी होने लगती हैं। ऐसे में बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूल कर भी मछली या अन्य तामसिक चीज़ें न ग्रहण करें। कार्तिक मास के साथ चतुर्मास समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही इस माह भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी के साथ तुलसी पूजन करने का विधान है। ये भगवान विष्णु का प्रिय माह है। यह चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक मास का आरंभ हो जाता है। इस बार
शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है और उसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और तुलसी की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के साथ इस मास का समापन हो जाएगा। चतुर्मास का कार्तिक मास सबसे खास महीना माना जाता है क्योंकि इसी महीने से भगवान विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं। भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी के दिन 4 महीने की निद्रा से जाग जाते हैं। कार्तिक मास के दौरान स्नान दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस मास में पवित्र नदियों का स्नान करने के साथ दान करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ तुलसी के पौधे का पूजन भी लाभकारी माना जाता है। इस पूरे महीने में तुलसी को जल देने के बाद शाम के समय घी का दीपक जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही इसी माह में तुलसी विवाह होता है जिसमें तुलसी जी और शालिग्राम का विधि विधान से विवाह कराया जाता है। कार्तिक मास माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय माह है। माना जाता है कि इस माह में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों की हर कष्ट को हरती हैं। इसी माह में धनतेरस से लेकर दिवाली तक का त्यौहार मनाया जाता है जो माँ लक्ष्मी से ही संबंधित है। इस माह में लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करने के साथ उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने से वह जल्द ही प्रसन्न होती हैं और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा वीगो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।